जब कपड़े का व्यापार नया चालू करते हैं अपन, तो बजट का सही पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब लगा ही नहीं पाएँगे कि यार क्या खरीदें, कितना खरीदें, कौन-सी रेट लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस बिज़नेस के अंदर हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो 50,000 है, मेरे पास तो लाख रुपया क्या चालू हो जाएगा, मेरे पास तो 20,000 ही है, क्या इसमें चालू हो जाएगा? वैसे ही डरा देंगे आपको कि 20 लाख से कम में नहीं होती है, 30 लाख से कम में नहीं होती है कपड़े की अच्छी दुकान। तो ये बजट अपने को रखना चाहिए या नहीं रखना? बजट कितना लगाना चाहिए? हम 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं या कहता है ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा उसका, ज़ीरो। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बजट के ऊपर रहेगा और बजट मतलब देखिए कोई भी इंसान जब कपड़े का व्यापार नया चालू करते हैं अपन, तो बजट का सही पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बजट अपने को सही पता नहीं होगा कि यार कितने बजट से अपन चालू करें कि भाई अपनी गाड़ी चल पड़े, सक्सेस हो पाए काम अपना, कितनी वैरायटी अपने पास मेंटेन हो पाएगी, बजट के हिसाब से ही तो तय होता है ये सब चीज़ें। तो बजट अपने पास नहीं होगा या फिर बजट का सही अंदाजा अपने पास नहीं होगा, तो अपन शायद वो काम में मतलब क्या ना गणित लगा ही नहीं पाएँगे कि यार क्या खरीदें, कितना खरीदें, कौन-सी रेट लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस बिज़नेस के अंदर हो जाते हैं जब तक आपको बजट का नहीं पता होता है। और खुद भी मतलब आप भी डिसाइड करेंगे काम करने का, सोच रहे हैं कपड़े का नया-नया, तो भाई दिमाग में एक चीज़ तो आएगी कि यार मेरे पास तो 50,000 है, मेरे पास तो लाख रुपया क्या चालू हो जाएगा, मेरे पास तो 20,000 ही है, क्या इसमें चालू हो जाएगा? ये सारी गणित अपने दिमाग में आती है, लेकिन खुद को नहीं पता होता है कि यार फलाना दुकानदार बैठा है दुकान खोल के, इसके पास इसने कितना बजट लगाया होगा? क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है। अब आप क्या करेंगे भाई नॉलेज के लिए इधर-उधर पूछने का, आस-पास वाले दुकान वाले कभी बताएँगे नहीं कि भाई इतना बजट चाहिए, वो वैसे ही डरा देंगे आपको कि 20 लाख से कम में नहीं होती है, 30 लाख से कम में नहीं होती है कपड़े की अच्छी दुकान। तो वो चीज़ें भी मैं खारिज ही करता हूँ सारी चीज़। मैं बात करूँगा ₹10,000 से लेके 5 लाख तक के बजट की। मोस्टली जो कस्टमर होते हैं, जो नया स्टार्ट करते हैं, सूरत आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, विज़िट करते हैं सूरत में, वो उनका उनका बजट मोस्टली 10,000 से लेके 5 लाख तक का होता है। अब किसी का 30,000 होता है, किसी का 70,000 है, किसी का लाख रुपया, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 और किसी का 5 लाख तक का। ये ऐसा बजट होता है। तो अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे 10,000 से लेके 5 लाख तक में। अब सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं पता है? कि कम बजट वालों का ले लेते हैं। उसके फ़ायदे नुकसान बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि उससे एक आइडिया लगेगा कि भाई ये बजट अपने को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब एक सिंपल गणित लो कि जैसे मेरे पास बहुत से कस्टमर आते हैं और फ़ोन पे भी पूछते हैं, यहाँ पे आते हैं वो भी पूछते हैं, कई बार खाली विज़िट करने आते हैं जो परचेज़ करने नहीं आते हैं, वो भी मेरे से पूछते हैं कि यार भैया बजट कितना लगाना चाहिए? हम 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम 20,000 से। अब जिनका बजट 20, 30, 40,000 से कम का है, पहले उनकी बात करते हैं। फिर अगर अपन आगे वाले में चलेंगे। तो एक सिंपल बात है, आप में से अधिकतर लोग यही सोचते होंगे पहले कि यार थोड़ा अमाउंट लगा के देखते हैं पहले, क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नहीं आता है। ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा उसका। ज़ीरो। अब ये चीज़ मैं प्रूफ़ करूँगा आपको ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कहीं भी कि यार ये भाई को मतलब कि ज़्यादा किसी चीज़ का लालच है कि भाई तुम 40-50 हज़ार का क्यों ले रहे हो, तुम लाख रुपए का लो मेरे से। वो गणित बिल्कुल नहीं है। जब पूरा वीडियो देखोगे और सुनोगे इस बात को, तो शायद बेटर समझ में आएगा आपको कि ये सही बता रहा है। और अब एक सिंपल बात बताओ, आपका बजट मान लीजिए 10, 15, 20 हज़ार का बजट हुआ आपका, ठीक है? और आपने ठान लिया कि मेरे को कपड़े का काम करना है। अब कुर्ती रख रहे हो आप या साड़ी रख रहे हो या फिर सूट रख रहे हो, जो भी आपको आइटम रखना है, आप सूरत आ गए परचेज़ करने के लिए, चलो या फिर ऑनलाइन मँगवा लिया। अब एक गणित यार सिंपल सी देखो, आप में से लेडीज़ जो आपसे परचेज़ करेंगी वो लेडीज़, कभी भी किसी भी बड़े शोरूम में या बड़ी दुकान में या फिर छोटी दुकान में भी आप जाके देखना कि जब वहाँ पे ग्राहकी होती है ना, ग्राहकी मतलब क्या होता है कि जब लेडीज़ वहाँ पे जाती है परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ का बिखेरा देखना कभी। अगर 5 लेडीज़ गई है वहाँ पे, वो 2 पीस लिए उन्होंने या फिर 1 पीस लिया या फिर 4-5 पीस लिए, बिखेरा देखना वहाँ का। क्यों? क्योंकि लेडीज़ की आदत है वो चीज़, वैरायटी पसंद। अब वैरायटी के बिना वो मतलब कि अगर आपने 3 बंडल, 4 बंडल, अब 10, 12, 15 हज़ार का होता है ना बजट, अब साड़ी पकड़ के चल लो आप। अब ये एक ही ये बंडल लिया आपने, ठीक है? 4 पीस का है ये। आपको सेट लेना पड़ेगा पूरा। एक मान लो ये बजट ले लिया आपने, ठीक है? 4 पीस का है। अब बजट के अंदर अगर इस टाइप के आप ₹500 की एवरेज से भी लेते हो और 10-15 हज़ार का बजट है आपका, तो 20-25 पीस में आपका बजट खत्म हो गया। 20-25 पीस में। अब 20-25 पीस से कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करोगे आप? एक हँस के बताओ मेरे को। मतलब खुल के बताओ मेरे को ये चीज़, कि भाई 20-25 हज़ार में ये 20-25 पीस से कौन-सा बिज़नेस आप स्टार्ट होगा? कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा। दरअसल क्या होगा, इसके बजाय क्या होगा कि वो जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, वो मतलब खाली देख के ही जाएँगे। एक पीस भी नहीं लेंगे उसमें से। वो भी मतलब कि कोई शर्म शंका के चलते 2-4 पीस आपके बिक गए तो बिक गए, अदरवाइज़ कोई परचेज़ नहीं करेगा। आप खुद के ऊपर लेके देख लो।
कि भाई किसी भी दुकान में जाते हो, उसके पास 4 टी-शर्ट होगी या 4 शर्ट होंगे या 4 साड़ी होगी, आपको 4 में से एक पसंद भी आ गई होगी, फिर भी आप नहीं खरीदोगे। क्यों? आप ऑप्शन ढूँढोगे कि यार दूसरी दुकान चलते हैं, शायद इससे बेटर मिल जाए, ज़्यादा होगा वहाँ पे। ढूँढते हैं अपन खुद की अपना, ये मतलब ह्यूमन नेचर है ये चीज़, सब में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बेकार आदमी इसलिए नहीं खरीदा या फिर कोई अच्छा है इसलिए खरीद लिया, ये ह्यूमन नेचर है। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि एक जो कम बजट होता है वो कपड़े व्यापार के लिए कभी भी सही नहीं होता है। आप वो खड्डे में डालने के बराबर है वो पैसे, 10, 15, 20 हज़ार तक का अमाउंट। एक ठीक है, आपका रेगुलर जब चल रहा है कामकाज, आपने शुरुआत एक अच्छे बजट से करी है, उसके बाद रेगुलर आप वैरायटी मेंटेन रख रहे हैं, तो 10-15 हज़ार का रेगुलर मंगवाते रहिए। वो मैं आपको गाइड करता भी हूँ हमेशा, कई वीडियो में मैंने बोला है कि भाई बाद में आप बिल्कुल भी वेट मत करें कि आपका लाख रुपए का माल जब तक पूरा नहीं बिकेगा तब तक आपको खरीदना नहीं है। आप खरीदो, 10 का बिका, आप 10 का मंगवाओ, हम भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो आप उसमें पूरा यहाँ से सपोर्ट भी रहेगा कि आपको जितनी वैरायटी चाहिए, 5 डिज़ाइन पसंद आ रही है, 5 मंगवाओ। कुरियर चार्ज तुम्हें देना है यार, हमारे कहाँ ज़ोर आ रहा है भेजने में। एक सिंपल बात है ये। तो आप कम बजट का जो भूत है वो दिमाग से उतार दीजिए। पहले कई बार ऐसा होता है, अब कम बजट के माइनस पॉइंट एक और होता है कि आप जब 10-15 हज़ार का बजट लेके आते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई चालू करना है इस बजट के अंदर, तो आप मान के चलिए आपकी मजबूरी बन जाएगी सस्ती रेट का माल खरीदना। क्यों? क्योंकि आपको वैरायटी चाहिए ज़्यादा। अब जैसे मैंने बताया कि आप एक एवरेज 400-500 रुपए की रेट के पीस खरीदते हो 10-15 हज़ार में, तो 20-25 पीस आते हैं। तो अब आपकी आपको भी दिख जाएगा कि यार 20-25 हज़ार में 20-25 पीस में तो अपन कैसे व्यापार करेंगे? तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप 100, 150, 200 के ऊपर जाना पसंद ही नहीं करोगे। क्या? क्योंकि आपको पता है कि यार इसमें इस रेट में लेंगे तो पीस ज़्यादा आएँगे। ज़्यादा आ जाएँगे क्या है, 25 के 40 पीस हो जाएँगे आपके पास, 45 पीस हो जाएँगे। लेकिन हर कोई इंसान वही रेट थोड़ी खरीदेगा आपसे। तो छोटे बजट आपके अगर दिमाग के अंदर है, आप 2 महीना और वेट कर लो। क्योंकि पता है क्या है, हमें तो वो 10-15 हज़ार भी आते हुए दुःख नहीं दे रहे हैं भाई। आप अगर आप यहाँ से 10 हज़ार का क्यों 5 हज़ार का भी लोगे, तो भी मेरे कहाँ नुकसान है उस चीज़ में? मैं तो इसके लिए मना ही कर रहा हूँ, आप मत लो, आप 2 महीना वेट कर लो, लेकिन बजट अपना स्ट्रॉन्ग रखो। शुरुआत लेट हो चलता है, लेकिन मजबूत होनी चाहिए, वो चीज़ है। और ये समझाने का तरीका मेरा इसीलिए है कि यार कम से कम ये चीज़ का आपको पता चले कि बजट सही तरीके से अपने को रखना ही रखना है। क्योंकि ये 10, 15, 20 हज़ार से गाड़ी नहीं चलती है कपड़ा व्यापार की। कोई भी यार किससे कॉम्पिटिशन करोगे, आप खुद सोच के देखो किससे कॉम्पिटिशन होगा अपना? अब जो दुकानदार पहले से वहाँ बैठा है, आज मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मेरे पास जब आप विज़िट करेंगे यहाँ पे, तो अगर जितने भी सैंपल मेरे पास हैं, जो मैं कस्टमर्स को दिखाते हैं हम, जितने भी सैंपल अगर सबका मात्र एक-एक सेट भी आप लेते हो ना, जैसे 4 पीस का सेट होता है, 6 पीस का सेट होता है, एक-एक सेट भी अगर आप लेते हो, तो आपका बिल 1 करोड़ से ऊपर का बन जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर का खाली बिल बन जाएगा आपका एक-एक सेट में। पूरी क्वांटिटी नहीं है, मेरे पास में किसी के 60 सेट हैं, किसी के 80 सेट है, किसी के 40 सेट है, किसी के 100 सेट है, लेकिन आपका एक-एक सेट लेना भी 1 करोड़ का आपका बजट बन जाएगा। उसमें से जब जब मैं इतनी वैरायटी मेंटेन रखता हूँ, 1 करोड़ रुपए तक के मैं सैंपल दिखा सकता हूँ कस्टमर को, तो आप सोच के देखोगे उसमें से जो लोग आते हैं वो कोई 50 हज़ार का पसंद करता है, कोई 1 लाख का पसंद करता है, कोई 5 लाख का पसंद करता है। वो डिपेंड करता है उन पे। इतनी वैरायटी होने के बावजूद। यही अगर मैं 5-7 लाख के सैंपल होंगे मेरे पास कि भाई ये 5-7 लाख रुपए का एक-एक सेट लेंगे तो 5-7 लाख का बिल बनेगा। तो ज़्यादा दिखाने को मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो क्या बिल बनेगा? जितना आपका बजट होगा उसका ये देख लीजिए कि 10% वो डेली रूटीन में आपका सेल होगा। डेली रूटीन में। जितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया हुआ है, उसका 10% धीरे-धीरे आपका रेगुलर में आ जाएगा। हालाँकि वो शुरुआत में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए डाल दिए तो पहले दिन से लाख रुपए की ग्राहकी ग्राहकी हो गई। लेकिन लाख रुपए तक का कस्टमर आप हैंडल कर लोगे, इतनी वैरायटी आपके पास होगी उस टाइम। ये मेन मुद्दा है, समझना इस चीज़ को। अगर आपने 50 हज़ार डाले, तो आप 5 हज़ार रुपए तक दिन में ग्राहकी करवा सकते हो, इतना माल है आपके पास। अगर आपने लाख रुपए डाला, तो आप दिन में 10 हज़ार तक का ग्राहक सेट कर सकते हो। जो जिसका बजट 10 हज़ार का है, जो 8-10 अच्छी-अच्छी साड़ियाँ लेने के लिए आए हैं या फिर 8-10 सूट लेने आए हैं, तो आप उनको सेट कर सकते हो, इतना माल आपके पास है। ये होती है वैरायटी। 10-15 हज़ार के बजट में आपका एक पीस भी नहीं बिकने वाला है। मैं सिंपल बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने यही चीज़ बोली है कि कोई शर्म के मारे ले गया तो ले गया, कि आपका कोई जानकार है आ गया कि चलो यार नया-नया चालू किया, ले लेते हैं 1-2 पीस। उसमें ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज़ कोई फ्यूचर नहीं है 10, 15, 20 हज़ार के इस बजट के अंदर। आप थोड़ा वेट कर लो। अब बात करते हैं अपन 50 हज़ार से ऊपर की।
अब 50,000 से ऊपर का जब आप बजट रखते हो तो उसको यूज लेना अपने को तरीके से आना चाहिए। तो 50,000 से अपन घर में चालू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटा बजट नहीं है, क्योंकि उसमें लेकिन सिर्फ एक ही आइटम रखना है आपको। आप फोकस कर लें कि कौन सी मेरे एरिया के अंदर सूट का ज्यादा चलन है या कुर्ती का ज्यादा चलन है या फिर साड़ी का ज्यादा चलन है। वो आप अपने हिसाब से मत देखना कि आप सूट पहनते हो तो सब सूट पहनते हैं या फिर आप साड़ी पहनते हो तो सब साड़ी पहनते हैं, नहीं, आपके एरिया के हिसाब से आप देखो कौन सा आइटम, कौन सी चीज ज्यादा वहां पे सेल हो रही है, उसी पे फोकस रखें। क्योंकि 50,000 में कोई भी एक आइटम पकड़ के चलोगे आप, एक अच्छी खासी ठीक ठाक वैरायटी आपके पास मेंटेन हो जाएगी घर से बेचने के लिए। घर से बेचने के लिए जो घर से नया नया स्टार्ट करते हैं, एक 50,000 का मिनिमम अमाउंट होता है उनके लिए, ताकि एक वैरायटी, क्योंकि देखो आप अगर 400-500 रुपए की रेट रेट की एवरेज से भी ये सूट साड़ी खरीदोगे कुछ 50,000 में, तो कितने कितने पीस आएंगे? 100-125 पीस। यानी ये एक पार्सल जितना माल होगा, ये एक पार्सल जितना, इसमें 100-125 पीस आते हैं। कोई भी आइटम ले लो आप, ठीक है, ये एक पार्सल जितना माल होगा। अब ये एक पार्सल आप समझ रहे हैं कि ये घर के लिए इनफ है, लेकिन ये दुकान के लिए इनफ नहीं है। आप घर में इसको थोड़ा सा तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे करेंगे, तो आपके पास कम से कम क्या 30-40 डिजाइन हो जाएगी दिखाने के लिए। तो कस्टमर चलो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होगा। उसमें से अगर आपका 10-15 हज़ार का सेल हो रहा है, दिन आप रीपरचेस करो, वापस परचेस करो। उसको 3-4 महीने दिमाग से निकाल दो ये चीज कि भाई मैंने 50,000 डाले हैं, तो पहले महीने में मेरे को 75,000 बन जाएगा, ये पूरा बिक जाएगा। नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। आप जितना 10% 20% जो भी आपका माल सेल हो रहा है, आपको नया परचेस करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी इस बिजनेस के अंदर। ये पत्थर की लकीर मान लो इस चीज को, कि जब तक आप ये रोटेशन नहीं चलाओगे तब तक ग्रोथ नहीं होगा। मैं साथ साथ में बजट भी बता रहा हूँ, साथ में ग्रोथ भी बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है। और क्योंकि हम मैंने खुद ने भी यही चीजें करी है शुरुआत में यार। हम कोई मतलब ये कोई काम काज सीख के नहीं आए थे शुरुआत से, या फिर कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। यही चीजें सीख के काम काज किया, और बड़ा ही ना, आपके सामने ही बढ़ रहा है काम। तो वही चीजें हैं। और अब बात करते हैं अपन, जैसे अगर आपका लाख रुपए तक का बजट है, देन आपको कोई इश्यू नहीं है। दुकान अगर अपन डालते हैं, जैसे कईयों के होते हैं कि गांव में अपने गांव कस्बा के अंदर छोटी मोटी दुकान डालनी है जहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं है, लेकिन वो 5-7-10 गांव कवर करते हैं, या फिर एक छोटा कस्बा है वहाँ पे लोगों की थोड़ी बहुत दुकान भी है, अपन ने भी स्टार्ट कर ली, तो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का बजट, आप 1.5-2 लाख रुपए का बजट उसमें डाल के एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या है अपने को, अब जैसे होलसेल के अंदर क्या है, ये इतने से हम तो ऐसे ही रखते हैं माल। ये तो जैसे पार्टी का जा रहा है तो यहाँ पे है, ठीक है। अब ये इसमें कम से कम ये 50,000 तक का माल आ जाता है एक पार्सल के अंदर। अब 50,000 का इसके अंदर आया तो हम तो जमा के भी इसी टाइप से रखते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। सीधा आपको ऐसे रखना नहीं है, आप थोड़ा डेकोरेट करके रखेंगे तो एक वॉल पे अगर आपने दीवार पे 5 साड़ियां भी टंगा दी ना खोल के, तो एक पूरी दीवार कवर हो जाती है आपकी दुकान की। एक साइड आप थोड़ा माल जमा के रखें, एक साइड ऐसा डेकोरेशन करके रखें, एक साइड आपकी एंट्री हो जाती है। तो वो थोड़ा बहुत क्या 1.5-2 लाख में आपका छोटी मोटी जो अपन दुकान करते हैं 8x10 की, या 10x12 की, या 10x15 की जो दुकान होती है, वो एक बार की 1.5-2 लाख में कवर हो जाती है छोटी मोटी। उसका भी रोटेशन वही रहेगा। आपका जैसे सेल आउट हुआ आप वापस मंगाओ, जैसे सेल आउट हुआ आप वापस मंगाओ, ये चीज है। अब 2 लाख से जिनका बजट ऊपर होता है, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख से मान लीजिए अपन, 3 लाख से लेके जो 5 लाख तक के बजट वाले होते हैं, उनमें एक चीज ध्यान रखें हमेशा कि पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ कभी मत डालना। पूरा इन्वेस्टमेंट, आपका बजट 4 लाख है, 5 लाख है, खुद ने आपने सोचा हुआ है, या बिलो 10 लाख रुपए तक का मैं बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत कस्टमर रहते हैं जिनका बजट हाई भी रहता है, तो उनको मैंने यहाँ आने पे भी यही राय दी है हमेशा कि अगर आपका बजट 10 लाख से नीचे रहता है, 3 लाख से ऊपर रहता है, इनके बीच का कोई भी बजट है आपका, तो आपको 70% पैसा फर्स्ट टाइम में डालना है, 30% सिर्फ अपनी जेब में रखना है। यही सोच के चलना है कि वो पैसा मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, वो आप पर्सनल यूज में मत लेना, अपने को इसी बिजनेस में डालना है। लेकिन अगली बार में 10% डालेंगे, उसकी अगली बार फिर 10% डालेंगे, उसकी अगली बार फिर 10% डालेंगे, तब जाके वो अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा। अब इसका रीजन पता है क्या है? आपने मान लीजिए 5 लाख का एक अमाउंट पकड़ लेता हूँ, आपने 3.5 लाख रुपए डाल दिया, अब 1.5 लाख रुपए आपके पास सेफ पड़ा हुआ है, एक बैकअप होता है, वो बहुत अच्छा बैकअप है अपने पास पड़ा है। अब 3.5 लाख में से क्या होता है ना, कि जब अपन कस्टमर को दिखाते हैं माल, और शुरुआत में 5 दिन में 10 दिन में, क्योंकि अपने पास माल बहुत है दिखाने के लिए, 5 लाख का बजट भाई काफी होता है नॉर्मल। अब रिटेल दुकान आप कर रहे हो तो शुरुआत में, तो 5 लाख रुपए के अंदर 3.5 का आपने माल खरीदा है, तो भी आपके पास एक अच्छी खासी वेरायटी एक बार की हो गई है, ठीक है, हो गई है, आपने स्टार्ट कर दिया। अब कस्टमर आपसे शुरुआत में लेते हैं
तो 25-50 हज़ार का माल आपका 5-7 दिन में मान लीजिए निकल गया, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि यार बिक रहा है, मतलब बिक रहा है थोड़ा। अब ये चीज़ छोटे बजट वालों के साथ में कभी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि आप 20,000 का जैसे लिया आपने, उसमें से 2-3 साड़ी निकली तो आप नया लोगे कहाँ से? 2-4-5 साड़ी निकली या सूट निकला या कुर्ती निकली, जो भी आपने लिया हो, तो आप नया लोगे कहाँ से? आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अब बड़े बजट में यही होता है कि जब थोड़ा बहुत माल निकलता है तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है कि यार हाँ, माल निकल रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, इस बार मेरे को ये खरीदना है। ये खुद में एक आ जाती है एक्टिवनेस कि यार इस बार ये खरीदना है, इस बार वो खरीदेंगे, ये वाला कपड़ा ज़्यादा चल रहा है, ये वाले कलर कम चल रहे हैं। ये सब अपने को दिमाग में आना शुरुआत हो जाता है। तो 25-50 हज़ार का माल मान लीजिए उसमें से आपका 5-7 दिन में बिका, तो आप 20-25 हज़ार रुपए और इसमें जो आपके पास पड़ा हुआ है बैकअप, उसमें से 20-25 हज़ार रुपए और डाल के आपने पूरा एक साथ मंगवाया। फिर आपने 10-15 दिन चलने दिया, जो सेल हुआ तो पुराना भी निकल रहा है, नया भी निकल रहा है, फिर 20-25 हज़ार रुपए उसमें से डाले। ऐसा करके उस रोटेशन को, उस 1.5 लाख को इतने तरीके से अच्छे से यूज़ लें कि वो आपका बजट, मतलब कि आपके कस्टमर्स के सामने आपका माल कभी पुराना होने ही नहीं दे। क्योंकि जो अपन ने खरीद लिया, वो आज नहीं तो कल कस्टमर की नज़र में पुराना होगा ही होगा, क्योंकि कुछ डिज़ाइनें तो बच जाएगी, सारा माल तो कभी बिकता नहीं है कपड़े के काम में। मेरे पास में बहुत डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, पर वो चीज़ें हैं कि वो एक रोटेशन के हिसाब से चलती है और कपड़ा व्यापार की हकीकत है ये, जो मान के चलनी पड़ेगी। और बजट का जो सिस्टम मैंने बताया कि भाई आप घर से करते हो देन 50,000 से आप कर सकते हैं। छोटी मोटी आप कोई दुकान कर रहे हैं, कम साइज की दुकान कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए तक आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल कोई भी दुकान अच्छी खासी कर रहे हैं, देन फिर कपड़े का बजट, कपड़े के काम में बजट जितना डालो उतना कम है। और यूज इसी तरीके से लीजिए जैसे मैंने बताया है। मेरी बातें सिर्फ सुनिए मत, ये चीजें मैंने खुद ने भी करी हुई है और इनका रिजल्ट मैं डेली देखता हूँ अपने काम के अंदर। तो आप इनको फॉलो भी करें, चीजें अच्छी है। कम बजट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके पास, आप वो चीज़ तो सोचो ही मत कि मैं एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में मतलब क्या पता क्या चलेगा अपने को कि भाई 10,000 का अगर मान लीजिए आपने टेस्ट का मंगवा भी लिया, जैसे कि ऑनलाइन बहुत बहुत कस्टमर मंगवाते हैं मेरे यहाँ से। डेली कम से कम होता है तो 15 से 20 बिल ऐसे बनते हैं जो मतलब सिर्फ टेस्टिंग के हिसाब से मंगवाते हैं, यार एक बार फैब्रिक देख लेते हैं। तो मैं तो ऑनलाइन वैसे भी लेने के लिए मना करता हूँ आपको कि भाई आप ऑनलाइन मत परचेज करो। आप कपड़े का काम ही करना है तो फिर तरीके से सूरत आओ, अच्छा अपना बजट बनाओ। और बजट बनाने में चाहे आपको टाइम लग रहा है तो ले लो टाइम यार, क्या जल्दी किस बात की है? फिर इसमें काम कर रहे हो तो फिर 2 महीने और सही, जब इतना टाइम रुक गया तो 2 महीने और रुक जाओ यार, क्या तकलीफ क्या है उस चीज़ में? लेकिन होना तो तरीके से चाहिए। अभी अपन जोश-जोश में 10-15 हज़ार रुपए लगा के और वो माल खुद के घर में यूज़ करना पड़ जाएगा। तो वैसे फिर आपका मन क्या है ना, इस कपड़ा व्यापार से हट जाएगा कि यार ये व्यापार सही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि व्यापार बहुत सही है ये। लेकिन अपनी नॉलेज सही नहीं थी या फिर अपन ने इसको तरीके से बजट यूज नहीं किया बजट के हिसाब से, तब जाके ये अपने को रिजल्ट नहीं दे पाए बेचारे। इसकी क्या गलती है यार? अब तुम 4 बंडल से व्यापार करोगे, कैसे चलेगा व्यापार? तुम खुद समझदार हो यार इसमें। कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ या फिर इन सब बातों को समझने के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए। ये नॉर्मल बातें हैं कि भाई नहीं चलता है यार। किसी भी दुकान में जाओ तुम, वो पूरी दुकान के अंदर 4 बंडल अगर लेके बैठा है, तुम एक पीस खरीदना दूर की बात है, तुम अंदर तक नहीं जाओगे उसके यार खुद। तो फिर दूसरों से कैसे उम्मीद करते हो कि भाई वो आएगा और सारा माल तुम्हारा बिक जाएगा एक दिन के अंदर ही 10-15 हज़ार का, और आप 10,000 रुपये प्रॉफिट भी कमा लोगे उस पे? नहीं होता है ऐसा। सब चीज़ें अगर इतनी आसान होती तो हर कोई खोल के बैठता और हर कोई बड़ा बना लेता है इसको। कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं हर बिज़नेस के अंदर। अगर आपका सपना है, आपकी चीज़ है, आपका व्यापार है, तो भाई सीधी-सी बात है, आपको ही इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही इसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कैसे ये बिज़नेस बढ़ेगा? दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तरीके से समेटो उसको और यूज़ करो अपने बिज़नेस के अंदर। और फ्यूचर सोचो अच्छा यार, तब जाके इनका रिज़ल्ट आता है। कुछ टाइम इनको देना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कुछ जगह पे माल अगर भाव टू भाव बिक रहा है तो भी देना पड़ता है। तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो कम बजट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मिनिमम जो बजट रखो आप, वो 50,000 तक का बजट होना ही चाहिए। क्योंकि मुझे तो कुछ भी खराब नहीं लगेगा, आप चाहे 10,000 का लो, मैंने जैसा बताया आपको, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा तो वो 10,000 का लिया दिया भी क्या मतलब तो है नहीं कुछ उसका यार। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। और टॉपिक थोड़ा ठीक ही था, खुल के इसीलिए बताया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप बजट का ऐसे यूज़ लें और इस तरीके से लगाएं। बस बाकी बातें फिर नए वीडियो में करते हैं। थैंक यू।